अब बढ़ते हैं आज के दूसरे मुद्दे पर, जो है कांग्रेस का बेसुरा राग। तो देश के तमाम राज्यों के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश व्यापी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे। जिले के चौरई में विशाल किसान आंदोलन की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की। वे ट्रैक्टर पर भी सवार हुए। इस दौरान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। किसान अधिकार दिवस के रूप में कांग्रेस का ये जन आंदोलन छिंदवाड़ा के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर देखने को मिला। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? दरअसल कांग्रेस किसानों के समर्थन मांगे बिना उनके आंदोलन में कूद पड़ी है। चलिए इस मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस का हल्ला बोल। किसानों के समर्थन में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बड़ा सवाल, समर्थन मांगे बिना किसानों के आंदोलन में क्यों कूदी कांग्रेस? केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 50 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल सका। उधर कांग्रेस किसानों के समर्थन मांगे बिना उनके आंदोलन में कूद पड़ी है। शुक्रवार को दिल्ली में जहां राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में हजारों कांग्रेसियों ने राजभवन का घेराव किया, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेसी केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को काला बताते हुए सड़कों पर उतरे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में मोर्चा संभाला। कमलनाथ चौरई में आयोजित विशाल किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। उन्होंने यहां किसान सम्मेलन में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बगतरा में हल्ला बोला। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें आई। हालांकि इन सबके बीच सवाल इस बात का है कि क्या इस प्रदर्शन का कांग्रेस को फायदा होगा? मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद से बैकफुट पर जाने के बाद अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस का किसानों के दम पर फिर कमबैक कर पाएगी? सवाल ये भी है कि महंगाई, बेरोजगारी, विकास समेत तमाम बड़े मुद्दों को छोड़कर किसान के समर्थन मांगे बिना कांग्रेस उनके आंदोलन में क्यों कूद पड़ी? जनता इसका भी जवाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो तमाम बड़े मुद्दों को लेकर छोड़कर कांग्रेस किसानों के आंदोलन में कूद पड़ी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जनहित के मुद्दे उठाने में नाकाम साबित हो रही मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में अब परिवर्तन की दरकार है। क्या वाकई ऐसा है? चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओरछा जी हैं, फिर से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी के साथ ही जुड़ गए हमारे साथ किसान नेता शैलेश यादव जी भी हैं। मिथुन जी, मान न मान में तेरा मेहमान वाली स्थिति है। कांग्रेस ने किसानों ने कोई भी समर्थन आपसे नहीं मांगा। ऐसे में, और वो भी आपने समर्थन जब पूरी तरह से कूदे तो 50 दिन बाद, ऐसे में जनता ये पूछ रही है, जैसा कि मैंने इसे बताया, कि महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के तमाम बड़े मुद्दे हैं, अगर उनको लेकर आप उठते तो जनहित के मुद्दे होते। ठीक किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, क्या वजह? देखिए, सबसे पहली बात आपने कहा बाकी मुद्दों पर क्यों नहीं, बाकी मुद्दों पर भी तो हमने प्रदर्शन किया, लेकिन ये सारे मुद्दे, मुझे इस तरह के प्रदर्शन जैसे आज कर रहे हैं उस तरह के प्रदर्शन बाकी मुद्दों में नहीं दिखे कहीं। मैं यही जोड़ना चाह रहा हूं कि क्योंकि ये जो विषय है ये इन सारे मुद्दों से जुड़ा हुआ है। इन बिलों के पास होने के बाद महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, शोषण भी बढ़ेगा, और ये जो बात कही जा रही है मान ना मान मैं तेरा मेहमान, त्रिपाठी जी
कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में जो भी कोई व्यक्ति सही आवाज अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में खड़े होकर के उसको मजबूती प्रदान करती है। बार बार ये बात कही जाती है 50 दिन बाद जागी नहीं, पहले दिन से जब ये अलोकतांत्रिक असंवैधानिक बिल संसद में पास हुआ था, जिस दिन संसद की कार्रवाई, राज्यसभा टीवी की कार्रवाई बंद करके इस बिल को वॉइस वोट से पास किया था, उस दिन से लेकर के आज तक हम किसानों के समर्थन में खड़े हैं। मैं पहले दिन से कहा था कि जब भी संवैधानिक अधिकार, जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट जाना चाहता है, किसान कोर्ट जाना चाहते हैं, उसके संवैधानिक अधिकार को जब खत्म किया जाता है तो वो साधारण मेजोरिटी से बिल पास नहीं होता, वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, 2/3 बहुमत के साथ। उसके साथ साथ आपको 50% राज्यों से रेटिफाई कराना होता है। हमने पहले दिन से कहा ये असंवैधानिक कानून है, इससे मंडियां खत्म हो जाएंगी, इससे एमएसपी की व्यवस्था नहीं रहेगी, किसान अपने खेत में मजदूर बन जाएगा और इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन्होंने फार्मिंग की है वो कोर्ट जाने का अधिकार किसान का खत्म हो जाता है। इन सब बातों को लेकर के, क्योंकि जब ये व्यवस्था, ये दो बातें तो मांगी कह भी रही है सरकार कि हम एमएसपी और कोर्ट जाने का अधिकार हम ये देने को तैयार है लगभग। नहीं, ठीक बात है। हमने कहा ना, किसानों की जो मांग है, इन कानूनों को रद्द कर दीजिए, नया कानून किसानों के साथ बैठ करके बनाइए, 2/3 बहुमत से फिर से पास करा लीजिए, आपके पास तो नंबर होंगे। और ये जो बात कही जा रही है कि कोई व्यक्ति बिना बुलाए किसी, अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया था, किसानों के समर्थन में तो किया नहीं, अमेरिका में जो हिंसा हो रही है उसके समर्थन में ट्वीट कर दिया कि अमेरिका में साहब बहुत हिंसा हो रही है। तो उन्होंने, अमेरिका ने तो नरेंद्र मोदी जी का समर्थन मांगा नहीं, एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उन्होंने बात की। तो हम अपने देश के किसानों के समर्थन में क्यों नहीं आवाज उठा सकते, जब अमेरिका के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी आवाज उठा सकते हैं? हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। क्या इस देश में ऐसा होगा कि केवल मीडिया और सरकार रह जाए? विपक्ष की भी एक जगह है, विपक्ष अपनी आवाज को उठाएगा और मजबूती से उठाएगा, और जब भी जितनी भी बार किसानों की जरूरत पड़ेगी हम लोग, और किसानों ने ये कह रहे हैं कि समर्थन नहीं मांगा, तो किसानों ने विरोध भी नहीं किया। किसानों ने कहा जो भी व्यक्ति संविधान में यकीन रखता है, जो भी किसानों के लिए हमदर्दी रखता है, वो लोग आकर के इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा त्रिपाठी जी, यदि समय हो, कि ये जो मॉडल लाया जा रहा है, किसान भाई इसको और स्पष्ट करेंगे, 2016 में एक टेलीकॉम कंपनी आएगी, फ्री सिम ले लो, फ्री डेटा ले लो, फ्री कॉल ले लो। उसके चक्कर में क्या हुआ, 6 टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई, टाटा डोकोमो बंद हो गई, वर्जिन बंद हो गई। आज उस कंपनी का एक अधिपत्य, वो जितना मर्जी चाहे उतने पर आपसे रिचार्ज कराती है। ऐसा अधिपत्य बीएसएनएल के टावर्स को यूज कर रही है और देश के लोगों से पैसा ले रही है। सेम मॉडल कृषि में लागू करने का किया जा रहा है। केवल एक मांग कांग्रेस पार्टी की अंतिम, यदि आप कहते हैं कि एमएसपी व्यवस्था लागू रहेगी, लिख करके दे दीजिए कि या तो एमएसपी मिलेगा या एमएसपी से ज्यादा जो कृषि मंडी है उसमें किसान को मूल्य मिलेगा, समस्या खत्म हो जाएगी। सुमित जी आपके पास आता है एक बार, शैलेश यादव जी क्या कहते हैं, किसान नेता है। शैलेश जी, हम तो हर उस आदमी का स्वागत करते हैं जो किसान के साथ खड़ा है, और जो किसान का विरोध करेगा वो किसान विरोधी कहलाएगा। अध्यादेश जब इनने पास किया था, इनको पहले दिन से हर कलेक्टर के माध्यम से, हर जिले से, देश से इनको बताया गया था कि ये कानून गलत है। इन्होंने फिर भी उस कानून को पास किया और इन्होंने किसानों के ऊपर थोपा। ये तो वही कहावत हुई कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पिएगी, कोई नहीं देख रहा। साहब पूरी दुनिया देख रही है। किसान का विरोध मत करो, किसान अपना अधिकार मांग रहा है। इसमें विरोध कहाँ है? राय साहब, विरोध है, आप उनको थोप रहे हो, जबरदस्ती थोप रहे हो। किसान मना कर रहा है कि ये नहीं है, गलत है, तो इनको मानना चाहिए ना। आप 50 दिन हो गए, आप समझा नहीं पा रहे हो, आप तारीख पे तारीख दिए जा रहे हो। आज अब यदि कोई आदमी आ रहा है, किसान के समर्थन में बैठ रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए। किसानों की संख्या बढ़ रही है। किसान को जातों राजनीति में मत बांटो, किसान की एक जात है, किसान जात, किसान राजनीति में नहीं बटेगा। इसमें ये बताइए शैलेश जी कि क्या नुकसान क्या है आपका? सर नुकसान क्यों नहीं है? आज यदि कोई चीज 1800 रुपए की है तो वो 1100 रुपए में क्यों खरीदी जा रही है? जवाब दें, इतना सा जवाब दे, फिर हम तो पूरी एमएसपी अपन आधे घंटे में नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए बैठना पड़ेगा, किसानों के बीच में जाना पड़ेगा, और जब किसान के हितैषी लोग कह रहे हैं कि आप बता दें, चैनल के माध्यम से आप बता दें कि क्या गड़बड़ी क्या है। गड़बड़ी के लिए तो इतने दिनों से बात चल रही है, सरकार समझने को तैयार नहीं है। 50 दिन से ऊपर हो गया है, किसान नेता डेली बैठ रहे हैं, उनके साथ तारीख पे तारीख दे रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि आप एमएसपी पे कानून बनाओ, तो कानून क्यों नहीं बन रहा है? ये आपको गलत बिल का, आप इसको तैयार है क्या कि एमएसपी अगर निर्धारित कर दे कि इससे नीचे नहीं बेची जाएगी, और दूसरा आप एसडीएम के नहीं न्यायालय में जा सकते हैं, तो क्या आंदोलन वापस ले लेंगे? आप तो ये बिल को पहले बंद कर दो, नया अध्याय चालू करो, उसके बाद बात करेंगे। ये कौन सी बात हुई है सर? बात ये हुई कि नहीं,
आप कहते संशोधन, अरे संशोधन कौन सी बात हुई? अब हर चीज में संशोधन संशोधन, मतलब आपने गलत बनाया, जब भी तो संशोधन कह रहे हैं ना। जीएसटी में संशोधन 100 से ज्यादा हो गए तो क्या जीएसटी का कानून थोड़ी समाप्त हो जाएगा? सर कृषि पे जीएसटी नहीं है ना, कृषि के सामानों पे जीएसटी है, दवाइयों पे जीएसटी है, उससे बात नहीं कोई कर रहेगा। कोई भी बिल पास होता है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, कोई भी बिल पास होता है तो उसमें संशोधन होते रहते हैं। जैसे जीएसटी जब बिल पास हुआ है तो उसमें कई तरह के लगभग 1 सैकड़ा संशोधन हुए हैं। तो इस किसान जो बिल है इसमें भी संशोधन की बात करें, इसको निरस्त करने की क्यों बात करें? किसानों के साथ बैठ के बातचीत नहीं हुई, इसीलिए संशोधन में कोई बात नहीं होगी। किसान के बीच में जाओ, हम लोग किसान की बात रख रहे हैं, आप वहां पे किसान नेता बैठे हुए हैं, किसानों के लिए सोच रहे हैं, आप उनके साथ बैठो, बातचीत करो। आपकी बात नहीं बन रही होगी, जब तो किसान वहां पे मना कर रहे हैं। चलिए सुमित जी, क्या फायदा अगर बोल रहे हैं इतने दिनों से 50 दिन से ठंड में किसान बैठे हैं, ये बोल रहे हैं निरस्त करो, फिर से आप नए सिरे से उसका प्रारूप बनाओ, फिर बिल पास कराओ। त्रिपाठी जी, मैं सबकी बात का आदर करता हूं, भारतीय जनता पार्टी आदर करती है और सभी की बात का आदर करती है जी। सरकार उन लोगों के, जिन लोगों ने आज जो किसान नेता मांग कर रहे हैं कि ये कानून ना बनाया जाए या निरस्त कर दिया जाए, उनके 2 पीढ़ियां पहले तक, 1 पीढ़ियां पहले तक लोग मांग करते रहे हैं कि ऐसा कानून होना चाहिए। कांग्रेस स्वयं संसद के अंदर मांग करती रही है, बहुत सारे इसके विमर्श और वीडियो सब पब्लिक प्लेटफॉर्म में है कि ऐसा होना चाहिए। ये जो 10 रुपए के अंकल, जो आलू जो है 400 रुपए का अंकल चिप्स कैसे बिक रहा है और इसके बीच में किसान क्यों नहीं है, इस बात का विमर्श होता रहा है। और ऐसा, इसके लिए ऐसा कानून बनना चाहिए। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से नहीं लाई, ये किसानों के द्वारा ही मांगे जाने वाला, किसान नेताओं की तरफ से ही। एक मिनट, बहुत दूर बैठे हैं, बात आ जाए फिर हम आपको फिर मौका देंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, इसलिए कुछ लोग जिनकी इसके नाम पर तरह तरह के प्रोपेगेंडा का कारोबार है, मैं उन लोगों को व्यक्तिगत, इस किसान संगठन ही कितने इस बिल के पक्ष में है, करोड़ों किसानों ने इसके पक्ष में हस्ताक्षर करके भेजे हैं। क्या जो वहां पर लोग बैठे हैं यहाँ जो विरोध कर रहे हैं, क्या केवल वही देश के नागरिक हैं, वही किसान है जो समर्थन में खड़े हैं? क्या वो किसान नहीं है? और किसान संगठन भी, अभी 3.5 वर्ष केंद्र सरकार का कार्यकाल है, 3-4 चुनाव होंगे, इसके बीच में राज्यों के चुनाव होंगे, फिर इसके बाद केंद्र सरकार स्वयं चुनाव में जाएगी। क्यों नहीं कांग्रेस विपक्षी दल इस कानून के आधार पर जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं? मैं खुले दिल से आग्रह कर रहा हूं उनसे, क्यों नहीं? और अभी जितने उपचुनाव हुए उसमें इस आधार पर क्यों वोट नहीं मांगे आपने? क्यों जनमत नहीं कराया? भैया, लोकतंत्र में फैसले दादागिरी से नहीं होंगे, लोकतंत्र में फैसले जनमत के आधार पर होंगे और जनमत जनता के बीच में जाकर के मिलेगा। सरकार हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये किस तरह से किसानों के सरकार ने संवाद किया है बार बार हर एक किसान नेता को, आपको कहां दिक्कत है, किस पॉइंट में दिक्कत है? कोर्ट भी पूछ रहा है, सरकार भी पूछ रही है। आप अड़े हुए हैं कि ये तो जिद है और लोकतंत्र जिद से नहीं चलता है। आप, सरकार विनम्रता के साथ हर संशोधन करने के लिए तैयार है। आप जो गारंटी चाहते हैं लिखित रूप से, उसको गारंटी देने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं सर, कानून निरस्त कर दीजिए। एक कानून निरस्त करने वाली कमजोर नीतियां तो सरकार नहीं चलेगी। किसी को किसी पंक्ति पर, किसी कंडिका पर कोई भ्रम है, उसको भ्रम को दूर करने का, उसमें विश्वास दिलाने का, उसमें किसी संशोधन को करने का सरकार का प्रतिबद्धता है। सरकार हर एक नागरिक के प्रति उत्तरदायी है और करेगी। मैं किसान संगठनों से अपील करता हूं, जिद छोड़ करके सुलह के रास्ते पर आए, देश के, मध्य प्रदेश के और देश की प्रगति में साथ है। सरकार आपके साथ खड़ी है। ये वो सरकार है जो किसानों से बहाना नहीं बनाती है। आप आंकड़े देख लीजिए, कितना पैसा किसानों के खातों में इस सरकार में गया है और कितना पैसा पुरानी सरकारों में गया है। एमएसपी पर खरीदी कितनी केंद्र सरकार ने आज कर रही है और कितनी पूर्ववर्ती सरकारें करती थी। कौन लेकर के आया है, ये देखने की बात है। हृदय से बिना राजनीतिक पूर्वाग्रह के किसान नेताओं से आग्रह है कि वो करके आग्रह मुद्दा फायदा क्या है ये बताइए, नुकसान क्या है शैलेश जी बताएंगे, मिथुन जी बताएंगे, लेकिन रमेश जी आपकी इसमें टिप्पणी, जिस तरह से ये मामला बहुत लंबा खिंचता जा रहा है। सुमित जी बता देता हूं। हाँ, एक मिनट रमेश जी से बात कर ले हम। रमेश जी देखिए, मोटे तौर पर ये मामला तो अब खिंचेगा। उसका कारण है कि ये 3 अलग अलग एंगल हो गए। किसानों की समस्या एक अलग एंगल है, आंदोलन बिल्कुल अलग एंगल है, और उसका कांग्रेस का उस आंदोलन में जुड़ना बिल्कुल ये तीसरा फैक्टर है। मैं अगर सबसे पहले आपको किसानों की बात करूं
तो ये जो वर्तमान में किसानों की व्यवस्था है उसमें बहुत सारे दोष हैं। मोटे तौर पर भले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य 1800 रुपए का है, लेकिन उसके बाद भी किसान की ट्राली 1500, 1400, 1600, 1800 में बिक रही है और 100 कुंटल के 100 किलो के बजाय 105 किलो उसकी बिक रही है। महीनों हो जाते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं, किसान को पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन तो कुल मिलाकर के तो ये सारी की सारी समस्याएं उसमें है। बाजार मूल्य जितना बढ़ता है उस आधार पर समर्थन मूल्य नहीं बढ़ता, ये वर्तमान कानून की व्यवस्था है। अभी जो सरकार नया कानून लेकर के आई है, मोटे तौर पर इसमें दो चीजों की सख्ती थी और दो चीजों की कमी थी। जो सख्ती जो थी इस कानून में दो चीजों की थी, वो थी पराली के जलाने पर थी और बिजली के उपयोग पर सख्ती थी। दूसरी जो इसमें कमजोरी थी वो कमजोरी थी कि इसमें चूंकि उल्लेख नहीं है मिनिमम समर्थन मूल्य का, और दूसरा एसडीएम की अपील नहीं थी। अब सरकार इन चारों चीजों पे मान गई, वो इन दोनों चीजों पे सरकार पीछे हट गई, पराली के जब मामले पर और बिजली के मामले पर पीछे हट गई और इन दोनों चीजों को जोड़ने के पर वो तैयार हो गई। तो ये चीजें अगर उसमें सुधार हो जाती हैं तो मेरी दृष्टि में ये कानून किसानों के बहुत हित में आएगा, इसमें कंपटीशन खड़ा होगा। ये बात अलग है कि अभी जो सारा का सारा गल्ला केवल मंडी में जाता है और उनकी जो दादागिरी चलती है वहाँ व्यापारियों की, वो तलावटी की, वो थोड़ी सी खत्म होगी। अब व्यापारी गांव में जाकर के खेत में जाकर के कर लेगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती की व्यवस्था अभी है, मैं खुद अपने खेत कॉन्ट्रैक्ट पर ही देता हूँ, तो ये व्यवस्था है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खेती में इस कानून में जो 2-3 चीजों की जुड़ी है वो किसान का हित में है। कॉन्ट्रैक्ट अगर किसान तोड़ेगा तो उसको तोड़ने का अधिकार है, कॉन्ट्रैक्ट व्यापारी नहीं तोड़ पाएगा। व्यापारी अगर तोड़ेगा तो उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार व्यापारी 3 दिन से ज्यादा का पैसा रोक नहीं पाएगा, उसको 3 दिन के भीतर किसान को भुगतान करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें किसान के बहुत हित में है। तो ये तो एक कानून की बात हो गई। दूसरा आंदोलन में जो 8 बड़े नेता हैं वो वामपंथी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और ये वामपंथी दल वो है कि 1942 में जब कांग्रेस ने आंदोलन किया था भारत छोड़ो, तो उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था तो उन्होंने चीन का समर्थन किया था। अब चूंकि इस वक्त चीन का सीमा पर विवाद चल रहा है और हमको वैक्सीन बांटना है, तो इस वक्त देश में बहुत एकाग्रता के साथ सीमा पर निपटना था और यहाँ निपटना था। ऐसी स्थिति में उन्होंने वो रास्ता जाम किया जो लद्दाख को जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें वामपंथियों का षड्यंत्र नजर आता है। तो ये वाली बात हो गई। अब तीसरा कांग्रेस पिछले काफी दिनों से अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रही थी। किसानों के मुद्दे पर उनका ठीक है कि भले वो सरकार में नहीं आए हैं, लेकिन उनका वोट का प्रतिशत गुजरात में भी बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा, कर्नाटक में भी बढ़ा, मध्य प्रदेश में भी बढ़ा और राजस्थान में भी बढ़ा। ये किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर बढ़ा। तो ये बात सही है। जहां तक बिना बुलाए आंदोलन में जाने की बात है, तो इन दोनों कांग्रेस में एक फैशन ही है, कोई अगर देश के टुकड़े टुकड़े नारा लगाए तो कांग्रेस के लोग वहां भी पहुंच जाते हैं। तो किसान में अगर पहुंच गए तो फिर कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और इसीलिए वो ये चाह रहे हैं कि वामपंथियों का तो सीमित है, बंगाल में है, केरल में है या थोड़े से दिल्ली में मूवमेंट करते हैं। बाकी ये जो सारा नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है, इस नॉर्थ इंडिया के बेल्ट में अगर किसान कांग्रेस ने इसको टेकअप कर लिया तो स्वाभाविक है कि उनका जनसमर्थन बढ़ेगा, उनका आधार मजबूत होगा। इसलिए कांग्रेस उसमें शामिल हुई है। मतलब आपका कहना है कि 2-3 बिल में जो संशोधन होने चाहिए वो हो जाए तो ये कांग्रेस के हित में है, वो किसान के हित में है। निश्चित रूप से मेरी दृष्टि में किसान के हित में है वो। मिथुन जी, देखिए, सबसे पहली बात, अगर ये कहा जा रहा है कि आंदोलन का जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं वो ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों की साथ दिया, तो मैं वामपंथी हाँ, वामपंथी वो जो कह रहे हैं, कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है, यही सब कहा जाता है। तो मैं ये भी कहूंगा कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कभी अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, शायद इसलिए। और ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने पीडीपी के साथ कश्मीर में सरकार बनाई, जिन्होंने नागालैंड पीपल फ्रंट के साथ सरकार बनाई। जब ऐसे लोग सरकार में आते हैं तो इसी तरीके की नीतियां बनती हैं। शुरुआत की है साहब, कहाँ आप घबराने लगे? सबसे पहली बात, एक एक करके मैं चिल्लाऊंगा तो बोल नहीं पाओगे आप। ऐसे करके को बनाया कांग्रेस को, वो केवल अरे भैया, महबूबा मुफ्ती से नीतियां सीखना बंद करो, देश का किसान करके मुद्दे का करता था। अरे नीतियां सीखना बंद करो, हम आपको मौका देंगे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी, भारत से बनाने के लिए कांग्रेस बनाई थी। झूठ बोलोगे इस देश से? अरे झूठों की सरकार चल रही है साहब इस देश में, सच बोलना किसी की बात नहीं आ पा रही है।
अंग्रेजीकरण करने के लिए। अरे भाई सुमित जी, एक मिनट, इनका देखिए बात सुनना चाहता हूँ, सामने दिख रहा है सरकारी किसान नेताओं की बात सुन। अरे आप सुनेंगे नहीं, पत्रकारों की सुनिए, बात तो सुनिए, पूरी कांग्रेस चिल्लाने लगेंगे। अरे बात तो सुनिए सुमित जी। सर झूठ बोलेंगे। अरे तो ऑन बोल लोग हैं। अरे भाई उनका समय है, आतंकवाद करते हैं ये लोग। कैसे सुनेंगे हमें? शर्म आनी चाहिए। आतंकवाद है, आतंकवाद बोलने से रोक रहे हैं आप उनकी बात, उनका समय है, खत्म करेंगे ये लोग। अंग्रेजों ने अपनी किसानों की बात नहीं आने देंगे। भाई किसानों का मुद्दा है, ये भारत माता किसानों की बात आती है, हम लोग लगते हैं गिफ्ट करने वाले लोग। अरे किसानों को गोली मारने वाले लोग काम करें सुमित जी। चापलूसी करिए। अरे भाई किसानों को गोली मारने वाले लोग हैं। सुमित जी आप अकेले बोलिए। अरे अपने समय में बोलिएगा ना, आप जाओ जिसने मुल्ताई में किसानों को। अरे भाई अपने समय में बोलिएगा भाई, फांसी दो समय जिसने गोली मारी। किसानों को बोलने दो कम से कम। ये किसानों की आवाज आने दे रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है। अरे भाई ये किसानों से बातचीत करते हैं, अपनी अपनी बात बताते हैं केवल। अरे भाई आप लोगों ने एक नाम कितनी बात सुनते होंगे ये लोग। तो रहिए भाई, एक नाम बताइए। ये देखिए किसानों की आप अकेले बोल रहेंगे क्या? फांसी गई हुई हो या एक लाठी भी पड़ी हो जिसको अंग्रेजों की एक लाठी किसी को पड़ी हो या किसी एक को फांसी हुई। अरे भाई नाम बताइए, चुनौती देता हूँ। ये झूठ राग आप यही करते रहेंगे क्या दोनों लोग? चले मुझे जी आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, हम बात हो जाते हैं। नहीं आप बोलिए, मैं अपने समय। अरे आपका समय आएगा, आपका समय आएगा तो बोलिएगा। पार्टी का सम्मान स्वाभिमान गिरवी नहीं रखेंगे। अरे तो भाई उनको बोलने देंगे। किसानों की बात नहीं है, जो मैं कहूँ वही सही। भारतीय जनता पार्टी इसी नीति पे काम कर रही है। पूरे देश में इनका विरोध हो रहा है, इसलिए पूरे देश में इनका विरोध हो रहा है। किसान जो है उसको गोली मारने वाले लोग, किसानों को चोर डाकू नपुंसक बोलने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी आप कहने पर आ गए किसानों पर। किसानों की इज्जत नहीं कर सकते, किसानों को झूठा मानते हो, किसानों के समर्थन का कोई बिल पास नहीं होने देते, किसानों को गुलाम बनाने का बिल लेकर के आए हो, किसानों की जमीन बेचने का बिल लेकर के आए हो, किसानों को अपने खेत में बंधुआ मजदूर बनाने का बिल लेकर के आए हो, महंगाई बढ़ाने का बिल लेकर के आए हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का बिल लेकर के आए हो, किसानों का एमएसपी खत्म करने का बिल लेकर के आए हो। दोबारा कभी किसानों की आवाज आए तो फिर किसानों को आतंकवादी कह दोगे। एक बार गलती से बिल पास करा लिया राज्यसभा की कार्रवाई बंद करके, दोबारा हिम्मत नहीं है तो कैंसिल करो, अब दोबारा फिर बहुमत से पास करा के दिखाना, तब जानेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नंबर से बिल पास कराने के। किसानों की बात सुनी नहीं जाती, किसानों की बात सुनने से बदन का सांस लौटने लगते हैं। किसानों के नाम से लोगों को शर्म आती है कि किसानों से पेट भर रोटी क्यों खा रहा है। किसानों के आंदोलन में टीका के दिन आपत्ति होती है, किसानों के आंदोलन में भरपेट कोई रोटी खा लो उससे तुम्हें आपत्ति होती है। ये किसानों के प्रति नीति है तुम्हारी। दलाली का इनाम मिला। अरे दलाली में सरकार अंबानी अडानी की दलाली कर रहे हो, देश के किसान को बेच रहे हो, देश को किसान को बेचने वाले दलाल आज सत्ता में बैठे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। और जब किसान सड़क पर आता है तो उसे लेफ्टिस्ट बताया जाता है, उसे आतंकवादी बताया जाता है, उसे खालिस्तानी बताया जाता है। किसानों को नपुंसक कहने वाली भाजपा को शर्म आनी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के आप लोग माननीय प्रवक्ता है, अगर इसी तरह बात होगी तो न जनता सुनेगी न हमें कोई मतलब है कि आगे कोई मुद्दा रखे। पार्टी जी मैं अरे भाई पर ही बोलता हूँ, लेकिन ये जो लोग डिस्टर्ब करते हैं जवाब देना पड़ता है। अरे भाई फिर आप वही बोल चालू हो गए, ये शुरू हो गए, फिर हम किसान की बात आएगी इसलिए ये समय वेस्ट करना चाहते हैं। बस किसान की बात ना आ पाए, इनका मंतव्य केवल इतना है। झूठ बोलेंगे हम टोकेंगे। नहीं आपके हिसाब से झूठ बोल रही है, ये इनकी नीति है। अब समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग से कमेटी क्यों बनाई है। इनकी बात तो कोई सुनता नहीं है किसानों की, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग से कमेटी बनाई है कि वहां कम से कम किसान जाके अपनी बात कह सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुमित जी आप भी, शैलेश जी क्या कहेंगे आप? साहब इतना रमेश शर्मा जी ने जो इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों के लिए, आइए आगे बढ़िए, किसानों के हक की बात करिए कि किसानों को समय पे पैसा मिले, उनकी फसलों का मूल्य सही मूल्य मिले, उसकी बात करो। आजादी की बात नहीं करो। 70 साल किसानों की बात आती है फिर बोलने लगे। के अंदर मैंने नहीं देखा, आप ही के मध्य प्रदेश शासन में 17 में आंदोलन हुआ और किसानों को आपने गोली पड़वाई। आप किसानों की बात करो,
सिर्फ किसान की। अगर बिल गलत है तो बिल को वापस लो। ये देखिए फिर किसानों को करने की बात होगी। बिल वापस लीजिए, बिल वापस लीजिए, उसके बाद ही अपना दिव्य ज्ञान दीजिए। वापस नहीं होगा, किसान का बिल वापस लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। किसान तब तक नहीं उठेगा। एक मिनट भाई, ये मंच नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है, ये चैनल का एक डिस्कशन का पैनल है। हमने जैसा ये देखिए फिर आप बोलने लगे। बोलने से पहले ये देखिए किसानों की बात आते ही होने लगा। किसान की बात ना आए, अंबानी अदानी की बात खूब आए। बात करो, किसानों के लिए बात भाई, करो। एक-एक करके बात करेंगे। किसान को तोड़ो मत, किसान को मजबूत करो। किसान को ही मजबूत करने के अभियान पर है। इसमें कौन सा अभियान है? 18 गुलाम बना तो मजबूत करोगे। कर रहे हैं जिनकी अरे 18 गुलाम बना तो मजबूत करोगे। होना है। अरे पानी की बोतल है 20 रुपए की, 10 रुपए में कोई देता है क्या? पेट्रोल आज 90 रुपए का, 50 में कोई देता है क्या? मध्य प्रदेश में 2 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि वापस ले रहे हैं, उसके बाद किसान की पेशी बनते हो। उसका अधिकार दो। चलिए एक एक करके। सुमित जी बीच में मत बोलिएगा, आप बीच में बोलते हैं, उसके कारण ये पूरा सर डिस्कशन। हमारे बीच में बोलने लगे। बीच में भी बोलेंगे, बगल में भी बोलेंगे। ये सुन लीजिए, मतलब आपका किसानों की बात कभी नहीं सुनेंगे। ये किसानों की बात सुनने नहीं आते, अपनी मन की बात कहने आते हैं। मतलब ये कि जैसे अगर मिथुन जी का समय है तो उनकी बात पूरी हो जान दो, हम आपको समय देंगे। अरे सच नहीं सुन सकते ना सर ये लोग। आप सच नहीं सुन सकते ये लोग। सुनने का ये फेनेटिक लोग हैं, सच बोलने को गोली मार देते हैं ये लोग। आप धैर्य रखिए थोड़ा सा। सर बात सुननी चाहिए। एक मिनट। वाला आदमी बहुत मजबूत होता है। अगर यही कारण है, कमजोर होगा। आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग भी सुन लीजिए। सुमित जी, अगर मिथुन अपनी बात रख रहे हैं मिथुन जी, तो उनकी बात सुन के आप फिर आपके समय में आप अपनी पूरी बात कहिए। उन्होंने क्या झूठ बोला, क्या नहीं बोला, सब कुछ कहिए। अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, उसके बीच में आप अपनी बात करने लगेंगे तो ना आपकी बात जनता सुन पाएगी, ना उनकी सुन पाएगी। ये चैनल उस तरह से हो जाएगा कि इस चैनल में भाई लड़ाई होती रहती है, इसको बंद करो, दूसरी तरफ चले। हमारा अनुरोध है आप सभी से, शैलेश जी आपसे भी, मिथुन जी आपसे भी, मर्यादित बोलना पड़ेगा सर, मर्यादित बोलना पड़ेगा सर। नहीं भाजपा को सम्मान है, भाजपा को बोले आप चोर है, गद्दार है, आतंकवादी है, किसान तो वो मर्यादा में आता है। जब उनके लिए जवाब दिया जाता है तो भाजपा फिर बताएगी कि ये बोलो ये मत बोलो। भाई आपने उन्होंने कहा मर्यादित बोला, उसको आप अपने समय में रख दीजिएगा। खैर हमारा समय भी समाप्त हो गया है। रमेश जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी पूरे मुद्दे पे। देखिए कुल मिलाकर के मैं सभी पक्षों से, मेरा आपके चैनल के माध्यम से है कि समझौते का मार्ग हमेशा एक एक कदम पीछे हटने से होता है। जिद पर अगर सरकार है तो भी समझौता नहीं, जिद पर अगर आंदोलनकारी है तो भी समझौता नहीं। दोनों लोगों को एक एक कदम पीछे हट करके कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए, वही देश के हित में है। और इन परिस्थितियों में जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं, सीमा पर तनाव है, इस वक्त छोटे छोटे मुद्दों को, अन्य मुद्दों को किनारे रखकर चलना ही पड़ेगा। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका, शैलेश जी आपका, मिथुन जी आपका, हमारे और रमेश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक हो गया। तो 1.5 दशक लंबे इंतजार के बाद साल 2018 में कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन महज 1.25 साल में उसकी सरकार चली गई। इसके बाद 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस को बीजेपी के हाथों पटकनी मिली, जिसके बाद पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। लेकिन अब कांग्रेस को उम्मीद है कि किसान उसे फिर मजबूत करेंगे, लिहाजा वो कृषि कानूनों को लेकर जारी किसानों के साथ उनके आंदोलन में कूद पड़ी है। हालांकि कांग्रेस ने तब जोरदार हल्ला बोला है जब किसानों के आंदोलन को 50 से भी ज्यादा दिन बीत गए हैं और किसानों ने कांग्रेस से कोई समर्थन नहीं मांगा है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कांग्रेस को अपने आंदोलन और प्रदर्शन का कोई फायदा होगा या नहीं। इसी के साथ जनता मांगे जाते हैं, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। नमस्कार।